Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन प्रारंभ हो चुका है और बिहार की जिन 81 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाला है, वहां पर जो प्रत्याशियों की कहीं न कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये प्रत्याशी खड़ा होंगे, इस विधानसभा से ये प्रत्याशी खड़ा होंगे, अब धीरे धीरे सारी पार्टियां जो है अपना सिंबल को बांटना शुरू कर दी है और अब जो है अपने कैंडिडेट को खुले तौर पर बताना शुरू कर दी है कि ये नेता इस पार्टी से और इस सिंबल के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हो और बिहार के विधानसभा चुनाव में बाहुबली नेताओं का बोलचाल ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बिहार की ही राजनीति से कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं जो कि बिहार के राजनीति में तो नाम रखते ही हैं, इसके अलावा पूरे देश में उनका नाम गूंजता है। सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हम बात करें तो कई सारे बाहुबलियों को लेकर होता है, अनंत सिंह को लेकर होता है, पप्पू यादव को लेकर होता है, अमरेंद्र पांडे को लेकर होता है। कई सारे ऐसे बाहुबली नेता हैं जो कि बिहार की काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो कई सारे कयास लगाए जाते हैं कि इन बाहुबली नेताओं को ये पार्टियां सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते कहा जाता है कि ये पार्टी जो है दबंगों की पार्टी है, बाहुबलियों की पार्टी है और इनकी पार्टी की जब सरकार आएगी तो आने वाले समय में बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो उनकी कानून व्यवस्था है, उसको ध्वस्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसका नेतृत्व अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो है आपको सीपीआई सीपीएमएल जो दल हैं उनके साथ आ गए हैं। लेकिन टिकट बंटवारा हुआ तो दो जगह की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है जो कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, वो दो नाम में पहला जो नाम है वो नाम है राज बल्लभ यादव के बारे में। राज बल्लभ यादव के बारे में बखूबी आप जानते होंगे क्योंकि वो एक लड़की के बलात्कार के मामले में 2016 में ये जो मामला था वो संदर्भ में आया था और 2018 में उनको जो है कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया गया था और वो जब जेल भेजे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में लगे थे और आरजेडी पर लोग निशाना साध रहे थे। जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे कि आरजेडी ऐसे नेताओं को परोसती है जो बिहार की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है। लेकिन वो जो है जेल में चले गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने उनको तो टिकट नहीं दिया क्योंकि वो जेल में हैं, तो उनके जगह पर उनकी पत्नी को यानी कि बीभा देवी को वहां पर नवादा विधानसभा सीट से उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया है। अगर हम बात करें राजबल्लभ की तो वो नाबालिग जो केस हुआ था, रेप का मामला हुआ था, उसके मामले में वो 2018 में जेल चले गए थे। वहीं अगर हम बात करें तो वो जो विधायक थे, क्योंकि जब जेल गए थे वो विधायक थे, तो जब विधायक जब जेल जाते हैं तो वहाँ का उनकी जो जो उनका जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद से उपचुनाव हुआ था और वहाँ पर जेडीयू के यानी कि जनता दल यूनाइटेड के कौशल यादव जो है वहाँ पर जीत दर्ज कर लिए थे। ठीक है, तो कौशल यादव जो है उनकी पत्नी को हरा दिए थे और अब जो है उनको फिर से टिकट दिया गया है। वही अगर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पत्नी को जो बीभा देवी हैं उनको टिकट दिया गया था नवादा लोकसभा क्षेत्र से और नवादा लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी जो है वो हार गई थी। वो एलजेपी के चंदन जो सिंह हैं, उनके एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पार्टी से ये जो उनकी पत्नी यानी कि बीभा देवी हैं वो हार गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो है उन पर दाव खेला है आरजेडी और आरजेडी ने उन्हें नवादा से टिकट दे दिया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से यही कि एक आदमी, उसके पति जेल में बंद है, जो कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले को लेकर पूरे देश में यह मामला गूंजा था और आरजेडी पर निशाना लोग साध रहे थे। लेकिन वैसे ही लोगों के पत्नियों को इस प्रकार का टिकट दिया जाना, ये सांकेतिक तौर पर तो एक अलग अंदाज बताता है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में सब कुछ संभव है। देखना दिलचस्प होगा कि नवादा की सीट पर आरजेडी कमाल कर पाती है या फिर ऐसे मुद्दों को लेकर उनको जो है लोग समर्थन नहीं करते हैं। देखना दिलचस्प होगा। दूसरे नाम की बात करें तो वो नाम है अरुण
यादव के बारे में। अरुण यादव जो है 1 साल पहले जो है रेप के मामले में फंसे हुए थे और अभी तक वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने बाहुबली नेता हैं या फिर कितने दबंग नेता हैं कि 1 साल मामले कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। वो भी जो है वो 2 बार एमएलए थे और वो भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। तो आरजेडी भाई टिकट तो देगी नहीं उनको, तो उनकी मेहरारू को यानी कि उनकी पत्नी यानी कि किरण देवी को संदेश एक विधानसभा क्षेत्र है वहां से टिकट दे दिया गया है। हालांकि इनके जो भाई थे जिनका नाम था राजेंद्र इनके ब्रदर थे, आरजेडी में एक अच्छे पद पे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट का आश्वासन ना मिलने के बाद वो जाकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और यहाँ पर इनकी पत्नी यानी कि किरण देवी का जो राह है वो आसान हो गया। यानी कि आरजेडी जो है इनको टिकट दे दी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये भी संदेश विधानसभा क्षेत्र पर क्या कमाल कर पाती है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक कहीं ना कहीं बाहुबली नेताओं का दबाव आ जाता है, जिसको लेकर लोग कई सारे आरोप लगाते हैं, कयास लगाते हैं कि ऐसे नेता को बिहार में नहीं जीतना चाहिए, ताकि अगर जीत के आता है तो बिहार की लोक व्यवस्था को, बिहार के जो है लॉ एंड ऑर्डर को बेकार करेंगे, बर्बाद करेंगे। लेकिन आरजेडी इस प्रकार के लोगों पर भरोसा करके उनकी पत्नियों को अगर टिकट दे रही है तो अब मतदाताओं को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और वहां के मतदाता वही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार ऐसे ही नेताओं की पत्नियों को वोट देना है या फिर दूसरे पढ़े लिखे किसी और दल के नेताओं को चुनना है। ये तो जनता की राय है, जनता क्या सोचेगी, जनता किसको वोट देगी, ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके बाद से ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस प्रकार के आरोपों से घिरे लोगों को, पत्नियों को अगर टिकट दिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षित रूप से, साक्षात रूप से लोग जो है निशाने साधेंगे और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हावी होती भी नजर आएगी। खैर कोई नहीं, टिकट मिल गया है। अब आप लोग बताइए कि क्या ये कमाल कर पाएंगे या फिर इनके छवि के स्तर को देखते हुए लोग दूसरी पार्टियों को मतदान करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो फिर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.